नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी ऐप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग और बीकॉम के बच्चों के जो सब्जेक्ट्स है हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी। पहले हम तीनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, हिंदी ए और हिंदी बी और हिंदी सी में। हिंदी ए उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th में एटलीस्ट 60% 70% लाए थे। हिंदी भी उन बच्चों के लिए है जिन 12th 10th तक वो पढ़े हैं, 10th में 60% आए हैं। और हिंदी सी जो कि बच्चे 8th तक हिंदी पढ़े हैं। तो ये आपकी चॉइस थी, आपने चॉइस किया होगा जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था। अब बात करते हैं इसके ओबी एग्जाम में पैटर्न की। दोस्तों अगर ओबी एग्जाम को हम देखें तो जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उससे ये बिल्कुल अलग है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल अलग आते हैं। जैसे कि पहले आपको जो ओपन बुक एग्जाम होते थे, सॉरी जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे कॉलेज में जाके, वहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर लिखने को मिलते थे। 5 क्वेश्चन होते थे, उसमें आपको आंसर्स वगैरह लिखने होते थे। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल ही। तो अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, फरवरी में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी, इनके तीनों के एग्जाम के पैटर्न बिल्कुल अलग थे। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो हिंदी ए में जो पैटर्न था उसमें 2-3 एक गद्यांश दिया हुआ था। गद्यांश किसे कहते हैं आप सब बच्चों को पता होगा, जिसमें कि एक स्टोरी राइटिंग होती है, स्टोरी टेलिंग की तरह। उसमें एक स्टोरी दी होती है छोटी सी, उस स्टोरी को पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जब आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे देते हो तो वहाँ पे आपको नीचे आने के बाद एक और इसी तरीके से स्टोरी दी गई होगी, उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें कि आपको नोट मेकिंग, एक जो नियंत्रण पत्र है, पत्र वगैरह लिखने को आते हैं, नोटिस लिखने को आते हैं। तो ये सब कुछ आपको तैयारी कर लेनी है। नोटिस हो गया, एसे राइटिंग हो गई और एक नियंत्रण पत्र। तो 3 चीज़ आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। एक नोट मेकिंग, डायरी मतलब डायरी मेकिंग, ये सब कुछ आपको आना चाहिए हिंदी ए में। हिंदी बी में भी इसी तरीके से होते हैं, लेकिन हिंदी बी थोड़ा सा ईजीएस्ट होता है, ईजी होता है। हिंदी ए में ग्रामर नहीं होते, लेकिन हिंदी बी में आपको ग्रामर दिए रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी बी में आपको ग्रामर्स रहेंगे और स्टोरी रहेगी, जिससे कि आपको पढ़कर आपको उसके आंसर्स लिखने को होंगे 5। तो ये हिंदी भी थोड़ा सा इजी है हिंदी ए के मुकाबले। अब हिंदी सी की बात करते हैं तो हिंदी सी में भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, लेकिन हिंदी सी जो होगी बहुत इजी होगी, एटलीस्ट बहुत इजी। उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको रहेगा गद्यांश। गद्यांश यानी कि स्टोरी राइटिंग, स्टोरी वहाँ पे दी जाएगी। उसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे उत्तर के साथ। उसके बाद उसको उसी गद्यांश से आपको 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जो कि आपको उसी स्टोरी को पढ़ के आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नियंत्रण पत्र होंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको बहुत इजी होगा। तो तीनों का पैटर्न सेम होता है, लेकिन बात करें हिंदी बी और सी, तो हिंदी बी और सी के पैटर्न दोनों सेम होते हैं। दोनों में गद्यांश आते हैं, लेटर राइटिंग आते हैं और बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू हिंदी ए। तो जो भी बच्चे हिंदी बी, जैसे बीकॉम के बच्चों के पास हिंदी बी और सी है, और जो बीए प्रोग्रामिंग के बच्चों के पास है उनके पास हिंदी ए बी सी है। तो इन तीनों में जो पैटर्न है, पैटर्न बहुत इजी नहीं होता है। हिंदी ए के मुकाबले हिंदी बी और सी बहुत इजी होता है। तो आप लोग जब भी एग्जाम की तैयारी करें तो नोट्स जुगाड़ मत करो। नोट्स में हिंदी ए बी सी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी ए बी सी या इंग्लिश ए बी सी। इंग्लिश ए बी सी के लिए मैंने एक पैटर्न बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा वीडियो। और हमारे जो मतलब कि ओबी के जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको बीए प्रोग्रामिंग 3rd ईयर के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो इन जो चीज़ें हैं तीनों के पैटर्न बिल्कुल अलग होते हैं, और ऑफलाइन के जो एग्जाम्स होते थे पहले उनके भी पैटर्न अलग होते हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स थी जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी कि अभी फरवरी में एग्जाम हुए थे, उसके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आंसर्स और क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि एसओएल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है और ओपन बुक एग्जाम के आंसर्स के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आंसर्स में हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।